Hello, my dear class students, class 9th. I am here with a new chapter from your book Beehive, the poem The Snake Trying. Students, first of all, we have to complete all the poems. After that, we have 2 chapters remaining, The Bond of Love और काठमांडू. वो 2 chapters रह जाएंगे. After that, I will continue with this. पोएम थोड़ा सा जल्दी हो जाती हैं. लास्ट टाइम आपने पढ़ी थी ऑन किलिंग अ ट्री. ठीक है, ऑन किलिंग अ ट्री थी, जिसका मीनिंग था कि भाई पेड़ जो कट रहे हैं उनसे हमें कितना नुकसान होता है. अब है द स्नेक ट्राइंग, यानी कि स्नेक की कोशिश. अब देखो, पहले ये देखते हैं हम क्या लिखा है. मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स आर feared someone symbols of death, but the snake in this poem is itself a victim. कि हम लोग हमेशा स्नेक को इस डर से देखते हैं कि सिंबल ऑफ डेथ है, कि इससे हम मर जाएंगे. बट ये जो पोएम है इसमें जो स्नेक है वो खुद एक विक्टिम है. विक्टिम इन द सेंस वो खुद बच रहा है, अपने आप को खुद बचा रहा है लोगों से. इसीलिए लिखा है द स्नेक ट्राइंग, कि स्नेक ट्राइंग कर रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग समझते हैं. उसके बाद जो पोएट का मीनिंग होता है इसको लेकर, कि पोएट क्या सोचता है, हम वो पढ़ेंगे. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम. द स्नेक ट्राइंग टू escape the pursuing stick with sudden curvings of thin long body. मीन्स जो स्नेक है वो ट्राई कर रहा है. परसुइंग का मतलब होता है पीछा, पीछा करती. स्केप का मतलब होता है भागना. जो स्नेक स्नेक क्या ट्राई कर रहा है, भागने की ट्राई कर रहा है. किससे बचता हुआ? जो स्टिक है जो उसका पीछा कर रही है उससे बचते हुए वो भागने की कोशिश कर रहा है. विथ सडन कर्विंग्स ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. अचानक उसकी जो लॉन्ग बॉडी है वो कर्व में आ गई है. ठीक है, अगर वो रेस्ट कर रहा है तो सीधा है, पर जब वो भागने लगा है तो उसकी बॉडी कर्विंग में हो गई है. हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. पोएट जो है हमारे वो कह रहे हैं कि देखो इसकी जो बॉडी है और इसकी शेप है वो कितनी ग्रेसफुल और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है. ग्रेसफुल यानी कि बहुत ज़्यादा आकर्षक और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है इसकी शेप जब वो भागते हुए जा रहा है. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे फ्रॉम द स्ट्रोक्स. मीन्स ग्लाइड्स का मतलब होता है फिसलना और स्ट्रोक का मतलब होता है आघात यानी कि चोट. वो चोट से बचता हुआ पानी के अंदर को फिसल गया. ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट. रीड्स का मतलब होता है बच्चों जो पानी में उगने वाले पौधे होते हैं. पोएट कह रहे हैं कि अरे अरे उस बेचारे को जाने दो पानी के अंदर. उन पेड़ों में जो पानी के अंदर उगे हुए पेड़ होते हैं उनके अंदर उसे छुप जाने दो बिना किसी हर्ट के. उसे हर्ट मत करो. स्मॉल एंड ग्रीन ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन. कि ये तो अभी बहुत छोटा सा है और हरे रंग का है और ये बिल्कुल हार्मलेस है, यानी कि इससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा. इवन बच्चों को भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा. अलॉन्ग द सैंड ही ले अंटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेस्ड अवे. वो कहाँ छुप गया है? रेत के नीचे छुप गया है. कब तक के लिए? अंटिल का मतलब होता है जब तक के लिए, जब तक उसे लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसका चेज यानी कि उसका पीछा करना बंद नहीं कर देते हैं, तब तक के लिए वो जाकर छुप गया है. एंड नाउ ही वैनिशेज इन द राइपल्स अमंग द ग्रीन सिलिम रीड. मीन्स अब वो कहाँ? अब वो वैनिश यानी कि गायब हो चुका है. राइपल्स का मतलब होता है लहर, पानी की उन लहरों में. और वो जो ग्रीन कलर की छोटे छोटे पतले पतले पौधे हैं उनके बीच वो कहीं पर गायब हो गया है. ये पोएम लिखी है हमारे डब्ल्यू रोज ने. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोएम स्टूडेंट्स. बहुत ज़्यादा पूछी जाती है पोएम. बहुत ज़्यादा ये पोएम पूछी जाती है स्नेक की बॉडी के बारे में, कि स्नेक की बॉडी कैसी है और उसकी क्या शेप थी और इसके पोएट कौन है. बहुत ज़्यादा ये पोएम पूछी जाती है. छोटी सी पोएम है, कोई ज़्यादा बड़ी पोएम नहीं है, बहुत जल्दी फिनिश होने वाली है. फिर से एक बार हम ध्यान से सुन लेते हैं इसे.
हिंदी में बताती हूँ पूरा, फिर समझाती हूँ। एक छोटा सा स्नेक है जो लोगों की पीछा करती हुई स्टिक से भागने की कोशिश कर रहा है। पोएट ने वहाँ यहाँ ये बताया कि जब वो भाग रहा है तो अचानक उसकी बॉडी में, जो लंबी बॉडी है उसकी, पतली लॉन्ग बॉडी है, उसमें कर्व आने स्टार्ट हो गए हैं और उन्हें उसके जो कर्व हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा आकर्षक और सुंदर लग रहे हैं। फिर वो क्या कर रहा है, स्नेक लोगों की स्टिक से बचता हुआ, उनके प्रहार से बचता हुआ वो फिसल जाता है पानी के अंदर। अब राइटर कह रहे हैं, हमारे पोएट कह रहे हैं कि प्लीज़ उसे जाने दो, उसे बिना किसी हर्ट के उसे उन वाटर के जो प्लांट्स हैं छोटे छोटे जो वाटर में उगते हैं उसमें उन्हें छुप जाने दो। ठीक है, वो तो अभी बहुत छोटा और हरे रंग का है। ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स के जो ग्रीन स्नेक होते हैं वो थोड़े से हार्मलेस होते हैं, वो हार्म नहीं करते क्योंकि वो पानी के होते हैं तो वो काटते नहीं हैं, जहर नहीं होता उनमें। कि ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रन, कि वो हार्मलेस है भाई, बच्चों के लिए भी वो हार्मलेस है, वो हार्म नहीं पहुंचाएगा, नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, तो सांप क्या करता है, वो उनसे भागता हुआ जब तक वो ये देख लेता है कि मुझे ऑब्जर्व नहीं किया जा रहा या मुझे पकड़ा नहीं जा रहा, वो तब तक रेत के नीचे छुप जाता है। और अब वो गायब हो चुका है, वैनिश का मतलब गायब हो चुका है उन हरे हरे पौधों में और पानी की लहरों में कहीं गायब हो चुका है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये एक छोटी सी पोएम थी हमारी द स्नेक ट्राइंग। यहाँ पर स्नेक का हार्डवर्क दिखा है, या ये कह सकते हैं हम कि अगर कोई भी इंसान है या जानवर है जो भी है, जब उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो फाइंड आउट करता है ट्राई करता है उससे निकलने की कि मैं कैसे निकलूं। तो यही इसने किया, जब इसे लगा कि एक पीछा करती हुई स्टिक मेरे पीछे आ रही है तो ये भी वहाँ से भागा निकल कर, और पहले तो पानी में फिसल गया, फिर छोटी छोटी हरी हरी झाड़ियों में छुपने लगा और उसके बाद रेत में भी छुपा और फाइनली यहाँ से गायब हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गई है। अब हम लोग इसकी क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज़ द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम, किस चीज़ से भागने की कोशिश कर रहा है स्नेक, तो लिख सकते हैं द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम अ परसुइंग स्टिक, यानी कि पीछा करती हुई छड़ी से। इज इट अ हार्मफुल स्नेक, व्हाट इज इट्स कलर, नो इट इज़ नॉट अ हार्मफुल स्नेक एंड इट्स कलर इज green. The poet finds the snake beautiful. Find the word he uses to convey his beauty. पोएट ने हमारे स्नेक को ब्यूटीफुल कहा है, तो कौन सा वर्ड उसने यूज़ किया है उसे ब्यूटीफुल बताने के लिए, उसने ग्रेसफुल वर्ड यूज़ किया है। ठीक है, what was the snake before anyone saw it and chased it away. स्नेक कहाँ चला गया इससे पहले कि कोई उसे देखता या उसका पीछा करता। वेयर डज द स्नेक डिसअपेयर, और वो कहाँ डिसअपेयर हो गया, तो ही इज़ डिसअपेयर, वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाले का आंसर है कि जब तक उसे कोई नहीं देख लेता या पीछा नहीं करता, उसे ये लगता है कि अब मुझे कोई नहीं देख रहा और अब मेरा कोई पीछा नहीं कर रहा, तब तक तो रेत में छुपा रहता है और उसके बाद कहाँ चला जाता है, जो पानी के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर वो चला जाता है। ठीक है, ये तो आपके थिंकिंग अबाउट द पोएम था। उसके बाद ये थोड़ा सा इन्होंने पूछा है कि फाइंड आउट एज मच एज यू कैन अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेक, कि फाइंड आउट करो कि कितने तरह के स्नेक्स होते हैं। आर दे ऑल पॉइजनस, क्या वो सारे के सारे पॉइजनस होते हैं। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ सम पॉइजनस स्नेक, कुछ पॉइजनस स्नेक के नाम बताने हैं। लुक फॉर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ टू फाइंड आउट वेदर अ स्नेक इज़ हार्मफुल, कैसे पता चलता है कि एक स्नेक जो है वो हार्मफुल नहीं है। ये आप लोगों के मतलब इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए हैं कुछ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, अब जैसे ट्री वाला चैप्टर था, ट्री, एक पोएट ने ट्री का वर्णन किया था कि पेड़ का क्या दुख हो सकता है। अब इन्होंने यहाँ स्नेक का दुख बताया, तो उसके साथ साथ इन्होंने एक पोएम और दी है ग्रीन स्नेक के नाम से। ये सिर्फ हमारे रीडिंग के लिए है, हमारे कोर्स में नहीं आती है, सिर्फ रीडिंग के लिए है। ध्यान से देखते हैं। अर्ली मॉर्निंग द डे बिफोर यस्टरडे, यानी कि सुबह सुबह परसों की बात है जो बीत चुका है। अंडर अ स्लैब ऑफ स्टोन, एक पत्थर की सिल के नीचे। इन अ क्रैक आइज ग्लिटरिंग, एक
चमकती हुई आँखें, कुछ आँखें चमक रही थी। फॉक टंग लिंकिंग एंड फ्लैशिंग, यानी कि एक पतली सी नोकीली सी जीभ जो है वो बाहर की तरफ आ रही थी। अ फ्रॉग स्वेलिंग हिज बैली, उसके पेट में एक फ्रॉग जा चुका था। ही ले देयर क्वाइटली, वो वहाँ चुपचाप पड़ा था। अ बेबी स्नेक 2 हैंड्स लॉन्ग, अ ग्रीन स्नेक, कैसा था? एक बेबी स्नेक था वो 2 हाथ लंबा, और एक ग्रीन कलर का स्नेक आराम से कहाँ था? पड़ा था परसों स्लैब के नीचे। पुअर थिंग्स, इट्स अ ग्रीन स्नेक स्टिल अ बेबी, सबसे बुरी बात कि क्या है कि एक वो हरा सांप है और अभी छोटा ही है। वट हार्म कैन इट डू, आई सेड, मैंने कहा कि ये हमें क्या हार्म पहुंचाएगा। माई फादर रिप्लाइड, मेरे फादर ने कहा, अ स्नेक एंड मदर दैट्स वेयर एंड एवरी वन वॉक्स, वो चिल्लाए कि सांप सांप, और उनकी माँ भी, और सब लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े जहाँ वो था। वी डोंट नीड ट्रबल, किल इट, आई कांट, आई सेड, हम लोग बात करने लगे कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे मार देंगे, पर मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फादर स्ट्रक हिम विद अ पीस ऑफ फायरवुड, पिताजी ने उस पर प्रहार किया एक जलती हुई लकड़ी से। चेस्ड हिम आउटसाइड, उसे बाहर तक भगाया। एंड किल्ड हिम फ्लैट, और उसे मार दिया। यहाँ एक जो भी हमारे पोएट हैं, यहाँ भी उनका दुख दिखाई दे रहा है। ये है B.R. लक्ष्मण राव, ठीक है। ट्रांसलेट, इस पोएम को ट्रांसलेट किया है A.K. रामानुजन है, उनकी पोएम को B.R. लक्ष्मण राव ने ट्रांसलेट किया है। यहाँ भी हमारे पोएट ने यही बताया है कि उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब उन्होंने देखा कि हाँ एक बेबी स्नेक है ग्रीन कलर का और वो हार्मलेस है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट उनके फादर को प्रॉब्लम हुई, क्योंकि उन्हें ये लगा कि हमारी फैमिली को नुकसान पहुँचा सकता है। और उन्होंने उसे क्या किया, सब लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया और उसको मार दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पोएम्स हमारी थी, दोनों पोएम अबाउट द स्नेक। जो हमारी फर्स्ट पोएम है वो हमारी कोर्स की है, हमारे कोर्स में आती है। अब जब आप लोगों को कल वर्क सेंड करूँगी तो वर्क होगा, इसमें पैराग्राफ्स इसके बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इस बार भी इसी का पैराग्राफ आया था एग्ज़ाम्स में। इसमें से क्वेश्चन आंसर्स ढूंढने, आफ्टर दैट इसके ये वाले क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम, और कुछ मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी और अबाउट द पोएम भी दूंगी, जिससे आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आए और आप लोग अच्छे से सीख पाएँ कि ये पोएम किस बारे में है और इसका क्या मीनिंग है। ओके, इट्स ऑल अबाउट द स्नेक एंड द हार्डशिप ऑफ अ स्नेक, कि वो अपने आप को बचाने के लिए कितनी मेहनत करता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। Okay, so my dear students, complete your work and take care. Bye bye.